हिमाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। नदियों में अक्सर बाढ़ की संभावना रहती है, खासकर बैजनाथ, धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बात की कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा से, जहां उन्होंने बताया कि आखिर इन परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है और आखिर पहाड़ों पर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक चीज तो आप देखिए कि सिस्मिक जोन और लैंडस्लाइड दोनों अलग अलग फिनोमेना है। पूरा प्रदेश जोन 5 में आता है हमारा, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क वाली जो जोन जिसको बोले हैं। तो सिस्मिसिटी के एंगल से तो हमारा पूरा क्षेत्र सेंसिटिव है। जहाँ तक लैंडस्लाइड की बात है, तो लैंडस्लाइड हमारे उन एरियाज में ज़्यादा हो रही है जहाँ पर स्लोप स्टीप है या जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, और या फिर जहाँ ड्रेनेज ठीक भी है वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो कम हो गया हो। तो इन फैक्टर्स को लेकर जो कुछ पॉइंट्स क्षेत्र में कंसिस्टेंटली स्लाइडिंग प्रोन निकल कर आए हैं, उसमें हमारा मैक्लोडगंज का के काफ़ी रोड साइड के हिस्से हैं, पालमपुर में भी है और बैजनाथ में भी है। पहाड़ों पर होने वाले भूस्खलन की ये कहानी नई नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ की कहानी अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों में पड़ने वाली दरारों से लोग सकते में आ गए। इसी तरह का डर हिमाचल प्रदेश में भी मंडराने लगा है। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ से है, जहां घरों में पड़ने वाली दरारों ने लोगों को उनके घर से पलायन तक करने को मजबूर कर दिया। ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के डोडा में भी देखने को मिले। अब यही खतरा हिमाचल में भी मंडराने लगा है। जोशीमठ, डोडा और हिमाचल, एक जैसी स्थितियां यहां अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। मिटिगेशन फंड में ऑलरेडी जहां पर काफ़ी डैमेजेस हो चुके हैं या और फ्यूचर एमिनेंट डैमेजेस होने वाले हैं, तो मिटिगेशन फंड में मैक्लोडगंज के काफ़ी सारे हमारे नाले हैं, उनके चैनलाइजेशन का प्रपोजल ऊपर मिटिगेशन मतलब हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर पेंडिंग है। और जैसे जैसे हमें वहाँ से धन उपलब्ध हो रहा है, PWD IPH के माध्यम से उनको हम ठीक कर रहे हैं। अगर हम पालमपुर जैसे आपने बताया सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी स्लाइड का इशू है, तो एक अगेन